और सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। बहुत ही खूबसूरत गाना है सतगुरु मेहर कर। एंड सर, मेरी तरफ से डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडस्ट्री में आपने पूरे 15 साल कंप्लीट कर लिए सर। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सतगुरु मेहर कर जो हमने देखा गुरुद्वारे में जाके बहुत ही बेहतरीन शूटिंग की गई है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सच्चा लग रहा है। कुछ बताना चाहेंगे सर सतगुरु मेहर कर? जी, ये गाना हम लोगों की टिप्स के साथ पहली कोलैबोरेशन है। और ये कोलैबोरेशन, ये प्रारंभ एक अध्यात्म गाने के साथ हुआ शुरू। क्योंकि दुनिया में चाहे कोई कितना भी दिमागदार हो, कितना भी तेज इंसान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी चतुर हो, लेकिन अल्टीमेटली उसको आना होता है परमात्मा की शरण में ही। और ये परमात्मा की शरण से ही प्रारंभ हुआ हमारा टिप्स की एसोसिएशन। कुमार तोरानी साहब कई बार चाहते थे हम शुरू करें उनके साथ कुछ नया प्रोजेक्ट। तो ये एक अच्छे समय पर ऐसी शुरुआत हुई है जब इंसान को, इंसानियत को एक प्रार्थना की सख्त जरूरत थी, एक प्रेयर की जरूरत थी। तो ये प्रेयर का रूप लेकर आई और हमने गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में इसकी शूटिंग की, सच्चे दिल से की। उस जगह पे खड़े होना ही ऐसा लगता है जैसे किसी ऊर्जा की पिंड पर खड़े हों, आप भगवान के किसी ऐसी तपस्थली पर खड़े हों। और वैसी ही अनुभूति हुई, वैसी ही अनुभूति का चित्रांकन भी दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्शन भी ऐसा ही दिख रहा है। जबकि आप हंसेंगे, वीडियो में हमने मेकअप भी नहीं किया, हम मेकअप नहीं करते। हाँ, वो फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप किया हो। तो मैं हंस रहा था खुद ही देख के कि मेरे दाता, ये तो बिना मेकअप के। अच्छा, बेचारों ने जबकि 3-3 मेकअप वाले बुला रखे थे, स्टाइल मेकअप। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें हमें देशी खुरपा पाड़, हमें देशी खुरपा पाड़ ही रहना है। और परमात्मा के पास तो ऐसे ही जाना है एकदम। जी सर, यही मेरा अगला सवाल भी था सर कि वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और आपने मेकअप भी नहीं किया, लेकिन उसके अलावा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आपके अंदर की सरलता हो, आपके अंदर की सहजता हो और ईश्वर का वासा हो यदि आपके मन में, तो फिर देखिए वो दोनों का एक तारतम्यता जुड़ती है और वो दिखती भी है। फिर वो बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप में एक दिव्य चमक आती है परमात्मा की, तो वो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं खुश हूं या मैं ये हूं। भैया, ये इसको तो देखने से ही समझ आ रहा है, तो बहुत खुश है। तो ऐसा वाला वो वीडियो बना है। वीडियो का हर एंगल जो है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी है। और मेरे गुरु महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर का जो वहां पर एक ब्लेसिंग्स एग्जिस्टिंग दिख रही हैं हर फ्रेम में, वो भी एक यूनिक बात है। कहने को एक प्रोजेक्ट है ऐसा जिसको कमर्शियल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल से ज्यादा इमोशनल अगर आप पक्ष देखें वो हावी है। और मैं टिप्स पूरी टीम को बधाई देता हूं, पूरी डायरेक्शन टीम को बधाई देता हूं, पूरी प्रोडक्शन टीम को बधाई देता हूं। और जितने भी ये लिखा है समीर अंजान सर ने, जिनके हजारों गाने हैं फिल्मों में और रोमांटिक गानों के जो बादशाह माने जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये पहली बार उनका स्पिरिचुअल एसोसिएशन हमारे साथ नॉन फिल्म प्रोजेक्ट पर हुआ है, समीर अंजान सर का। शमीर टंडन का ये कंपोजिशन है। और साहब ने हमारे कुमार तोरानी साहब ने हम पर विश्वास जताया कि नहीं, गाएंगे तो कैलाश है इसको। तो बस हम भी फिर अपनी जिद में हम अपने ही तरीके की कोई चीज गाएंगे। तो थोड़ी देर तो लगी, लेकिन ये अब आ गया है सतगुरु मेहर कर आप सबके समक्ष। लोगों का प्रेम भी बहुत मिल रहा है, 2-3 दिन हो गए, धे धड़ाधड़ व्यूज भी बढ़ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे ऐसे लिख रहे हैं लोग, मैं क्या बोलूं आपको कि निशब्द हो जाए मनुष्य। जी सर, एक सवाल, जैसा कि आपने भी कहा कि टिप्स के दौरान ही सर ने कहा कि गाएंगे तो सर गाएंगे, मीन्स आप गाएंगे। अगर हम ये गाना करेंगे तो आपके साथ करेंगे। ये जो लोगों का प्यार मिलता है कि सर मुझे गाना करना है तो कैलाश जी के साथ ही करना है, मुझे गाना करना है तो कैलाश जी के साथ, मुझे सिंगर चाहिए तो कैलाश जी। ये जो इतना प्यार मिल रहा है, आपकी जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसे कैसे देखते सर? इसमें मैं मानता हूं कि बड़ों का आशीर्वाद होता है साहब। ये इसमें आपकी कुछ खुद की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूं। ये माता पिता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। जब आपको देखिए, कहते हैं कि गधा माने फकीर के होते हैं।
गधा को भी अहले करम कम न समझो, सब कुछ दिया जिसने दिल से दुआ दी। हमें संतों की दुआएं बहुत लगी हैं, संतों का आशीर्वाद हमें मिला है बहुत। माता पिता का, मेरे पिताजी भी एक प्रकार के संत ही थे, उनके तो बहुत सारे गेरुए संत भी मेरे पिताजी के शिष्य थे, और उनके हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिली। तो जब आपके कार्य को ऐसी सराहना मिलती है, प्रशंसा मिलती है, और उस प्रशंसा से लोग और प्रभावित होकर आपको और कार्य में बुलाते हैं कि ठीक है इनको इस कार्य में भी जोड़ेंगे, फिर आप 100 काम ना करें, 2 करें, लेकिन 2 100 पे भारी हों, तो उस तरह के काम से और परमात्मा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा 1000 चीजें नहीं कर रहा बेकार की, लेकिन एक कर रहा है, वो कार की कर रहा है, कारगर की, तो उसकी फिर वैल्यू होती है। मेरे ईश्वर उसमें बरकत देते हैं, क्योंकि मैं अगर 100 चीजें करूं और वो हो एवरेज, वो मुझे नहीं करनी। सर आज बहुत ही अच्छा दिन है, गुरु नानक साहेब जी का आज दिन है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, गुरु पर्व का दिन है आज, चंद्र ग्रहण भी अभी निपटा है, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, आज बहुत बड़े कई विलक्षण लम्हे हैं इन पलों में। हमारे भारत को भगवान ने एक अलग खंड में दिया है। देखिए, ये दिव्य खंड है, अध्यात्म का सबसे बड़ा समझ लीजिए भंडार है, ये केंद्र है, और इसमें ये एक यूनिक बात है कि कोई ना कोई ऐसा दिन विशेष होता है जब विशेष बातें होती हैं, उस दिन की कुछ विशेष एनर्जी होती है। आज की विशेष एनर्जी है, आज के दिन आपसे इस सतगुरु मेहर पर ये चर्चा हो रही है, ये भी एक विशेष बात है। ये इतिहास का बहुत बड़ा दिन बनेगा भैया, लिख के रख लो आप, और ये ध्यान रखो कि अगले 3 साल बाद मुझे याद आएगा कि हाँ, मैंने 30 नवंबर 2020 को ये इंटरव्यू किया था इनके साथ, और मुझे याद है इन्होंने ये वाला विचार वहां पर बोला था। तो ये इसलिए बड़ा दिन है कि आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, तत्पश्चात चंद्र ग्रहण अभी खत्म हुआ, जिसमें न जाने कितने तपस्वी लोग मंत्रोच्चार, वेदोच्चार और ये सब कर रहे थे अभी। जी जी। सर जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बात की कि पूरे 15 साल आपने पूरी इंडस्ट्री को दिया, और आज आपको 15 साल कंप्लीट कर लिया सर। कैसे देखते हैं सर आप अपनी जर्नी को? मैंने सुना कि एक ऐसा भी टाइम था जब आप डिप्रेस में चले गए थे, मैंने सुना कि आप सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन उन सारी बाधाओं को तोड़कर आज आप हमारे सामने हिंदुस्तान का एक पॉपुलर सिंगर बैठा हुआ है। कुछ कहेंगे सर इस जर्नी को, 15 साल की जर्नी को? 15 साल में मैं ये बताना चाहता हूँ, 15 वर्ष मेरे लिए ऐसा है जैसे 1500 वर्ष है, क्योंकि रॉकेट स्पीड पे हमको ईश्वर ने मिरेकल दिए हैं, और हर दिन कई कई मिरेकल दिखाए हैं, हर दिन अपना स्वरूप दिखाया मेरे भगवान भोलेनाथ ने। हुआ क्या है कि जो पहले के 15 वर्ष थे वो एकदम दुख से भरे हुए थे, और जो ये 15 वर्ष थे ये एकदम उल्टा कर दिया सब कुछ, कि ये देख तू संदूक की दूसरी साइड देख बावले, ये संदूक में तो चल दुखी दुख भरे थे, दूसरा संदूक तो देख ले क्या है। तो हर दिन उसमें एक से एक सरप्राइज के बॉक्स खुलते जा रहे हैं, और अब मैं हैरान होता हूं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे क्या कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, सब कुछ तो नहीं बन गया है। तो इस तरह से अब हो रहा है कि हर दिन नए नए शाहकार मेरे दाता दिखाते हैं, नए नए विचार मेरे ईश्वर दिखाते हैं, और जो भी हम गाना गाते हैं वो न केवल कमर्शियली हिट होता है बल्कि वो इमोशनली हिट होता है, और जो चीज इमोशनली हिट हो उससे दुआएं मिलती हैं, फिर उससे लोग ब्लेस करते हैं, मतलब जहां सुनते हैं वाओ मैन, वाओ दिस मैन यार। तो ये जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं जो, वो ऐसे बोलते हैं, अरे ये बच्चा बहुत प्यारा गाता है भाई, इसको बहुत भगवान की दुआएं लगती हैं, आए हाय, सीधा दिल को छूता है भाई, दिल को। तो जब आपके काम को दिल छूने लगे, और जो काम आपका है उसमें थोड़ी भावनाएं अंदर चली जाएं और हृदय स्पर्शी हो जाएं, तो बात बड़ी हो जाती है। फिर आप किसी एक के लिए नहीं गाते, आप अनेक के लिए गाते हैं, और जब आप अनेक के लिए गाते हैं तो परम शक्ति के लिए गाते हैं, क्योंकि अनेक उसी के रूप हैं,
जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जिंदगी ने 15 साल तक आपको दुख में रखा, देन उसके बाद उसी जिंदगी ने 15 साल आपको सुख में रखा। एक बहुत बड़ा मैसेज है सर कि हमें इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए कि आने वाला दिन बहुत ही अच्छा आएगा। यूथ सर, जो हमारे हिंदुस्तान के यूथ है, मैं देखता हूं सर, वो डिप्रेशन में आके बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी नसें काट लेते हैं। ऐसे यूथ को कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से आपकी जर्नी रही है? नहीं, हम यही कहेंगे कि देखिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और क्या सबसे पहले जब आपके पास दुख होता है तो दुख का मतलब परमेश्वर होता है, आपके पास परमात्मा है। भूखमरी मतलब ईश्वर, ईश्वर आए, मुश्किलें आए मतलब दाता आए आपके पास। तो उस वक्त ना तो गुस्सा करना, ना विचलित होना, ना इधर उधर की बातें करना। भगवान को आपकी परीक्षा वहीं पे विफल होने का खतरा रहता है कि भगवान को वही नहीं चाहिए आपका रूप। भगवान जब आपको देखते हैं कि मेरे बच्चे को मैं इतना सता रहा हूं, यार ये तो विचलित ही नहीं हो रहा, ये तो तपस्वी बन गया पूरा। जब आप तपस्वी बनते हैं तो ईश्वर का फिर वो रूप देखते हैं कि बताओ क्या चाहिए, फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे माता पिता को आपको थोड़ी कुछ बोलना है, माता पिता को पता होता है आपकी क्या क्या नीड्स हैं, तो वो खुद ही करते रहते हैं पूर्ण। ऑलरेडी आपको बोले बिना दूध मिलता है, आपको बोले बिना खीर मिलती है, आपको बोले बिना वस्त्र मिलते हैं, आपको बोले बिना आपकी बैट मिलता है खेलने का। आप कुछ बोलो ही मत, एक की बजाय दो दो मिलते हैं कभी कभी। तो माता पिता का मतलब होता है परम पिता, और परम पिता को सब कुछ पता है, वो तो सबके पिता हैं, उनको सब कुछ पता है। तो दुख भी जब देते हैं वो तो स्वयं आकर देते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि तू झेलने लायक तो बन, तू झेल भी लेगा। कई बार कुत्ते को देसी घी नहीं पचता, फिर पता लगा कुत्ते को आप देसी घी दे दो, वो बेचारा उल्टी करके मर गया। तो दुख भी आते हैं आपका डाइजेशन सिस्टम को ठीक मजबूत करने के लिए कि तू पहले भाई बर्दाश्त करना सीख ले। जब तू, क्योंकि नहीं तो कई बार सुखों से मर जाता आदमी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, किसी गरीब की लॉटरी निकली, तो जब गरीब का कोई पत्र आता है तो गांव का कोई पढ़ा लिखा ही पढ़ता है उनके लिए। तो ऐसे ही गरीब की जब लॉटरी निकली तो मनी ऑर्डर के थ्रू उसका खबर आई। तो पहले एक सूत्र था ये गुरु जी का कि पहले किसी गरीब की अगर लॉटरी निकले तो उसे डायरेक्ट ना बताना, कि तो फिर क्या करें कि पहले से पीटना। अच्छा जी, और जाते ही उसे मतलब भंबोड़ देना। जब थोड़ा भंबोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं खरोंच आएगी, चोट लगेगी, सूजेगा, थोड़ा दुख होगा। तो जब वो कहीं दर्द में कराहते हुए पड़ा रहे तब उसके कान में बोलो कि तेरी लॉटरी भी निकली है। क्या बात। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो वो उसी से एक्साइटमेंट से अगर पहले ही बता देते तो वो मर जाता एक्साइटमेंट से। तो अब वो दर्द में कर्रा रहा है तो उसको सुख का भी थोड़ा एहसास है, तो संतुलन बन गया कि हाँ चल कोई नहीं, अब जल्दी से ठीक हो जाऊंगा तो लॉटरी तो लगी। सर, बहुत ही अच्छा लगता है सर आपसे बातें करके। आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आप शेयर करते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगता है। सर एक गुजारिश थी, अगर जाते जाते अगर आप फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना दें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब से बैठा हूं तब से 15-20 बार सुन चुका हूं, अगर आप गुनगुना दें तो सर बहुत अच्छा होगा। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड लक सर।